अपने पौराणिक आख्यानों में मित्रता के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे भगवान श्री राम और निषाद राज की मित्रता, भगवान श्री राम की सुग्रीव के साथ मित्रता, प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता, प्रभु श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। इन सभी उदाहरणों में एक विलक्षण उदाहरण भी है, वो है दुर्योधन और कर्ण की मित्रता का। इस मित्रता के वास्तव में दो अलग अलग पक्ष हैं, एक दुर्योधन का पक्ष और दूसरा कर्ण का पक्ष। पहले हम दुर्योधन के पक्ष की चर्चा करते हैं। दुर्योधन ने वास्तव में कर्ण का प्रयोग एक अस्त्र, एक हथियार की तरह किया। कर्ण की वीरता में और उसकी अर्जुन से अदम्य प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या तथा पांडवों के प्रति दुर्भावना में दुर्योधन ने अपार संभावनाएं देखी। उसने कर्ण को अंगदेश का राजा बनाकर एक तीर से दो शिकार किए। पहला, कर्ण की अनकंडीशनल मित्रता प्राप्त की, व दूसरा, अंगदेश को सुरक्षित कर दिया। अंगदेश था तो हस्तिनापुर के अधीन, पर उसकी सीमाएं हस्तिनापुर से नहीं मिलती थीं, अपितु वह मगध के पूर्व की ओर था और सदैव जरासंध की दृष्टि उस पर रहती थी। कर्ण को राजा बनाने से जरासंध द्वारा अंग पर आक्रमण का खतरा टल गया, क्योंकि कर्ण जरासंध पर युद्ध में भारी पड़ता था। यहां यह भी ध्यान देने की बात है कि कर्ण कभी राजा के रूप में शासन करने अंगदेश गया ही नहीं। वहां का शासन तो पहले की ही भांति हस्तिनापुर के अधीन ही चलता रहा और कर्ण खुद दुर्योधन की परछाई की तरह, अंगरक्षक की तरह आजीवन हस्तिनापुर में ही रहा। वह आजीवन दुर्योधन का कृतज्ञ बना रहा और पांडवों के विरुद्ध दुर्योधन का संबल बना रहा। अब अगर कर्ण के पक्ष की बात की जाए तो उसने हर परिस्थिति में दुर्योधन का साथ दिया। वह दुर्योधन के हर कुकर्म में भागीदार रहा। उसने दुर्योधन को कभी किसी अनुचित मार्ग, अनुचित कार्य के लिए रोका नहीं, अपितु उसका उत्साहवर्धन ही किया। कर्ण एक समर्पित मित्र था, पूर्ण समर्पित। पर क्या कर्ण एक सच्चा मित्र था? क्या हम कर्ण को सच्चा मित्र कह सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मित्र का कार्य होता है अपने मित्र को सन्मार्ग दिखाना, सच्ची राह दिखाना, उसे धर्म के पथ पर लाना, ना कि अधर्म हेतु प्रेरित करना। तो हम देखते हैं मित्रता की सच्ची कसौटी पर कर्ण की मित्रता आदर्श मित्रता ना होकर राक्षसी मित्रता ही मानी जाएगी। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।